सूक्ष्मदर्शी वह उपकरण जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन या दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। तरंगाग्र समान कला में कंपन करते हुए कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। गोलीय तरंगाग्र यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो उत्पन्न तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। बेलनाकार तरंगाग्र यदि प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में है। समतल तरंगाग्र यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर हो, बिंदुवत हो, स्लिट रूपी हो, अनंत से आने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। व्यतिकरण जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगों को जिनकी आवृत्ति समान होती है एक साथ एक ही दिशा में संचरित किया जाता है तो इनके अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग का निर्माण होता है जिसकी तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम व किसी बिंदु पर निम्नतम प्राप्त होती है। समपोषी व्यतिकरण यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर फाई का मान पाई का समगुणज होता है या पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता अधिकतम होती है। विनाशी व्यतिकरण जब अध्यारोपण होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर फाई का मान पाई/2 का विषम गुणज या पथांतर λ/2 का विषम गुणज होता है तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता न्यूनतम होती है। कला संबद्ध स्रोत यदि दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर या तो शून्य हो या हो तो नियत बना रहे कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। कला असंबद्ध स्रोत यदि दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर नियत नहीं हो या कलांतर परिवर्तित होते रहें उन्हें कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। विवर्तन प्रकाश का किसी द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़कर अवरुद्ध छाया क्षेत्र में प्रवेश करने की परिघटना को विवर्तन कहते हैं। विभेदन क्षमता वह न्यूनतम कोण या दूरी जिस पर कोई प्रकाशीय उपकरण दो अलग अलग बिंबों को स्पष्ट रूप से देख सकता है विभेदन सीमा कहलाती है। विभेदन क्षमता किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा दो निकटवर्ती बिंबों को पृथक पृथक देख पाने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। कार्यफलन किसी धातु के पृष्ठ के निकट स्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाता है कार्यफलन कहलाता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव जब किसी धातु की सतह पर विशिष्ट आवृत्ति या तरंगधैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। निरोधी विभव यदि कैथोड को धनात्मक विभव व एनोड को ऋणात्मक विभव दिया जाए तो धारा का मान कम होने लगता है वह एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। आयनन विभव हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रथम ऊर्जा स्तर से मुक्त कराकर अनंतवें ऊर्जा स्तर में भेजने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं तथा यह ऊर्जा जिस विभव पर प्राप्त होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। उत्तेजन विभव किसी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। इस उत्तेजन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जितने विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है वह विभवांतर उत्तेजन विभव कहलाता है। प्रोटॉन संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रोटॉन संख्या कहते हैं। समस्थानिक ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन संख्या समान हो किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। O16, O17, O18 ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। संभारित
ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या Z तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो समभारित कहलाते हैं। पीएन संधि, यदि p प्रकार के अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक से इस प्रकार जोड़े कि संधि तल पर दोनों अर्धचालकों के परमाणु पूर्णतः मिल जाएं, तो इस प्रकार बनी युक्ति को पीएन संधि कहते हैं। अवक्षय क्षेत्र, पीएन संधि तल के दोनों तरफ वह क्षेत्र जहां केवल स्थिर धनायन व स्थिर ऋणायन हो अवक्षय क्षेत्र कहलाता है। अवरोधी विभव, पीएन संधि में अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अवरोधी विभव कहलाता है। अग्रबायसिंग, जब पीएन संधि के पी भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से व एन भाग को ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे अग्रबायसिंग कहते हैं। पश्च बायसिंग, जब पीएन संधि के पी भाग को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा एन भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे पश्च बायसिंग कहते हैं। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए दो टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। पीएन संधि के रूप में प्राप्त यह व्यवस्था पीएन संधि डायोड कहलाती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के केवल आधे भाग को ही दिष्टकरण करता है अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है।